बंदा गुरु चरण जिनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया अकहमूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरुदेव हैं वो आपके हैं, आपके हृदय में हैं, सबके हृदय में है। सदगुरुदेव जो है सबके हृदय में है और सबसे नज़दीक जो है सदगुरुदेव ही हैं और वही जो है परमात्मा स्वरूप में बदल जाते हैं। जो परमात्मा है उसे सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। बहुत से गुरु भाई हैं गुरु बहनें हैं, कभी इधर जुड़ते हैं कभी उधर जुड़ते हैं कभी इधर जुड़ते हैं। देखो आपके ही शरीर में है, जब तक आप जो है गगन मंडल में स्थिर नहीं होंगे तो बूझ नहीं पाएंगे। अब एक शांत है तो बहुत ही पहुंचे हुए हैं, तो बोल रहे हैं कि ये सब जो है झामर झूमर करने के का जरूरत है। स्वामी जी तो इसी शरीर में ही है। स्वामी जी बोल रहे हैं बाहर बाहर दिखती अंदर की सुधिनाय अबिन सदगुरु वो नहीं भटकी मारो जगमाय करना मुझको कुछ नहीं बाहर सी मुख मोर अंतर में निज निज बरी शब्द छटा झकी झोर करना मुझको कुछ नहीं अंत लगन दूरबीन सुधरे चक्षु विवेक की हंस संत परवीन।
तो बोल रहे हैं इतना झामर झूमर लगाने का क्या जरूरत है। तो मैं बोला ये सदगुरु का काम है। सदगुरु जो है अपने हंसों को ढूंढ रहे हैं। तो मेला लगाना, हवन कराना, ये सब शुभ कर्म है। देशा विदेशी मैं फिरा, गांव गांव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, ले भी फट कपछोर। तो जो भेदी होगा, मेला इसलिए लगाया जा रहा है, सदगुरु अपने हंस को ढूंढ रहा है। कोयल जो है अपने बच्चे को नहीं बोलेगी, कैसे पहचानेगी वो? आप बताओ। कोयल को अपने बच्चे ढूंढने इस संसार से, तो वैसे ही सदगुरु ने जो बीज डाला है, संत बीज बिनसी नहीं, जो जुग हो ही अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत। तो ये हो हल्ला जो है मेला लगाया जाता है, और मेले में सदगुरु अपने हंस को जो है उसके हंस पकड़ लेते हैं। तो ये तो कोयल का काम है अपना बच्चा ढूंढने के लिए। तो सदगुरु का काम ही है यही, ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शेष नाम। तो सब लोग जो है इसी जन्म में, आप चाहेंगे तो इसी जन्म में पा जाएंगे। स्वामी जी भजनों में सब बता दिए हैं, कबीर साहब के सारे भजनों में बता दिए गए हैं। कुछ भजने जो हैं आपको संसार में चेतावनी करती हैं, उन्हें चेतावनी भजने कहते हैं। और कुछ भजने जो है निर्गुण रूप में है, और कुछ भजने सोहर रूप में है। ये हर भजन के भाव होते हैं। तो जहां तक आपकी पहुंच होगी वही भजने आपको याद होंगी। तो ये तो आनंद तो ऐसे ही आने लगता है। अब एक संत है तो परेशान है कि मैं जो है वो साधना करूं कि सत्संग सुनूं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने कहा है, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिली, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो जो है अल्पकाल आप सत्संग में जुड़ेंगे या जुड़ेंगी तो आपको सब बोध हो जाएगा। इसी सभा में इतने सदगुरु के हंस हंसनी जुड़े हैं, लगभग 40 आदमी जुड़ते हैं। शाम को जो है 25 आदमी हो जाते हैं, 30 आदमी हो जाते हैं सुबह में। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इसी शरीर में ढूंढना है। तो जब आप स्थिर हो जाएंगे, थीरा करो माना पावन को,
सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बरिया गयव की, बाहर भीतर ज्ञान। आपको मालूम नहीं है, संतों में इतना प्रेम हो जाता है तो सदगुरु आपको कितना प्रेम करता होगा, विचार करो। हमें और आपको तो बोध नहीं है, लेकिन सदगुरु तो को तो बोध है। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो स्वामी जी आपके शरीर में ही है। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय, बलिहारी वही घट की, जे घाट पर घट होय। तो आपको इसी शरीर में आपको पहचानना है। जब आप एक बार बूझ जाएंगे, आप बूझ जाएंगी, फिर आपको कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है। कहीं आपको जाना की जरूरत नहीं है। अपनी चेतना को गुरु के चरण में स्थिर कर दो। सदगुरु तो हमेशा आनंद स्वरूप में है। वह कभी उसमें आनंद में कभी कमी नहीं होता। उसको संत जन जो है कुछ बूझ चुके हैं, कुछ बूझ रहे हैं, कुछ पहुंच रहे हैं। तो ये तो केवल सत्संग से आपको बोध हो रहा है। तो अपने भी जो है, जब आप खाली रहते हैं या खाली रहती हैं, तो चुपचाप एकदम शांति से बैठ करके और अपनी चेतना को गुरु के चरण में स्थिर करें। आनंद में कभी कमी नहीं हो रहा है, उधर हमेशा आनंदित है। और कुछ गुरु भाई गुरु बहन हैं, उनको मालूम तो है लेकिन रहते नहीं है। सूरज का फायदा तभी तक है जब वो 6 बजे के आसपास जो सूर्योदय होता है, पूरा संसार को मालूम है। तो जब आप सूरज की रोशनी में जाएंगे तब न उसका ऊर्जा मिलेगा, मालूम होने से तो होगा नहीं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, जब तक आप सूरज के सामने नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगे, तो आप में जो है ऊर्जा कैसे होगी बताओ। तो सदगुरु तो बता दिया। अब आपका न काम है कि गुरु के चरण में मन को स्थिर करें। द्वादश की मैदान में सदगुरु डाला डोर, हंस बिचारा ना चढ़ी, सदगुरु का क्या दोष। भागने से नहीं मिलेगा। आप यहां भागो, वहां भागो, इधर जाओ, उधर जाओ से नहीं मिलेगा। आपको स्थिर होने में मिलेगा। तो एक बार जो है सदगुरु तो लखा दिया है, गुरु के चरण में सब कुछ है। ये पूरा वेद कह रहा है, रामायण कह रही है, हनुमान चालीसा कह रहा है, संतों की वाणी कह रही है, स्वर वेद कह रही है, स्वामी जी कह रहे हैं। प्रथम बांधा गुरु चरण, जीनाया गाम गाम्य लखाइया, गुरु
ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। तो सदगुरु जो है इतना ही बताएंगे। ये माया का देश है, ये सदगुरु का देश नहीं है। सदगुरु का देश जो है चेतन मंडल में है। गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिए परम पुरुष करतार। तो कोयल के बच्चे जो हैं एक बाइक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कोयल के बच्चों को तो दिख रहा है उसके माता पिता कौवे ही हैं, लेकिन वास्तव में उसके माता पिता कौवे तो है नहीं। जब वो वाणी सुनते हैं बच्चे उसकी, तो जो है धीरे धीरे ही जाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी डर है। उनके माता पिता तो कौवे हैं, तो कहां जाने देंगे, वो जाने नहीं देंगे। और कोयल का ये हिम्मत नहीं है कि वो अपना बच्चा उठा ले जाए, तो वो शब्द सुनाती है। वैसे ही सदगुरु जो है आपको शब्द सुनाएगा। ले नहीं जा पाएंगे सदगुरु, क्योंकि फिर नियम का विरुद्ध हो जाएगा। यहां पर खेल हो रहा है, माया का अलग खेल है, सदगुरु का अलग खेल है। सदगुरु को आदेश है एक भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, और माया को आदेश है एक भी जीव यहां से भागना नहीं चाहिए। तो दोनों का जो है खेल चल रहा है। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल। फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान। असुख इच्छुक प्रभु भजन में, रहे निरंतर ज्ञान। तो जब आप अपनी चेतना को गुरु के चरण में नहीं लगाएंगे तो सदगुरु कैसे ले जाएगा आपको, बताओ। सदगुरु तो बता दिया, द्वादश की मैं दान में, सदगुरु डाला डोर। हंस बिचारा ना चढ़ी, सदगुरु का क्या दोष। सदगुरु तो बता रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत। सुख सागर यह धाम है, बारम सब शांत। इसी सभा में बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं। वो लोग देखिएगा, वो लोग रेगुलर जुड़ता है, कभी नागा नहीं होता है। और जो नागा नहीं होता वो बुझ जाएगा। इसी सभा में कई कई संत एकदम उनको अच्छा ही नहीं लगेगा। जब कहीं प्रोग्राम होगा तो वो लोग बोलता है कि सत्संग होगा कि नहीं होगा, करें कि नहीं करें। तो मैं बोला, भाई स्वामी जी तो बोले हैं सतसंगति छूटे नहीं, नित्य नियम सतसंग। गुणाबाद गुरु की करो,
सब प्राणी एक संग। तो ये ऑनलाइन सत्संग है, तो इसमें तो कहीं आना जाना है नहीं। अभी हम सब जो है आपके घर में होते तो चाय बनाओ पानी बनाओ, कहाँ बैठेंगे, दुनिया भर का बवाला रहता, कहाँ सोएंगे, कौन रहेगा कौन जाएगा। और यहाँ तो आप अपना घर का भी काम कर रहे हैं, कर रही हैं, और सत्संग भी हो रहा है। चेतना जो है सदगुरु के चरण में लगी हुई है। तो साधना यही है। यदि आप अभी आपको मालूम नहीं है, जब बोध हो जाएगा तो साधना तो हर पल चलता है। जो है सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति कहा विषय। तो इसी शरीर में पहचानना है आपको। पुष्पवास जो पुष्प में पुरुष व्याप्त तो हिमाय, मन मत मारु विवेक सी रोम रोम दर्शाय। तो जब आप अपनी चेतना को नौवां कमल में लगाएंगी तो जो है मन मर जाएगा। साफ साफ जो है स्वामी जी बता रहे हैं, कबीर साहब भी बता रहे हैं, मैं कासे कहूँ को सुनी को पतियाय, फूलवा के सूंघत भंवर मरी जाय। मैं कासे कहूँ को सुनी को पतियाय, फूलवा के सूंघत भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूलैक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूलैक होय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। तो जो प्रकृति का जो पुष्प है वह समय के हिसाब से खिलता है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। मैं काशी कहूँ को सुनी को पतियाय। कबीर साहब बेचारे खुद ही परेशान हैं, कह रहे हैं कि मैं किससे कहूँ, को मेरी बात को सुनेगा और कौन विश्वास करेगा। मैं काशी कहूँ को सुनी को पतियाय, फूलवा की सूंघत भंवर मरी जाय। तो जो है फूल को सूंघते ही भंवरा मर जाएगा। तो मन तो हमारा भंवरा ही है, कभी इधर तो कभी उधर। ये ढूंढ रहा है सुखी, लेकिन वो संसार में ढूंढ रहा है, संसार में है नहीं। आप चाहे, अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप पति संग रहो पत्नी संग रहो, घर में रहो नैहर में रहो ससुर में रहो, थोड़े देर के बाद फिर दुख उत्पन्न होगा। जो है आपका सबसे जो है प्रिय है, किसी के भी पास रहो, पोता पोती नाती
जो है, जो बेटा बेटी कोई भी लगा लो, आनंद आपको संत के संग मिलेगा। जो आनंद जो है आपको संत के संग मिलेगा। तो जब संत को बुलाना है तो आप दोनों घर में रहें, पति पत्नी, और तब जो है वहां जाने में आनंद आता है। शादी में, ब्याह में तो झामर झूमर रहता है। संत को बुलाओगे तो आपको सत्संग सुनना है, सदगुरु की वाणी सुननी है, भेद बूझनी है। झामर झूमर में जो है उनका क्या काम है? हाँ, 20 किलोमीटर का एरिया दायरे में है, तब तो आप जाओ और शाम को अपना घर आ जाओ। आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो, और वो सारा चीजें आपको सत्संग में वाणी के माध्यम से सदगुरु तो बता ही दे रहे हैं। तो मैं कासे कहूँ को सुनी को पति आय, फुलवा के सूंघता भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फुलई का फूला। अब गगन महल कहाँ है और वो फूल कैसे खिला हुआ है, ये सब आपको अनुभव में बूझना है। गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूलई कहय। तो ये सारी चीजें अनुभव का है। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल एक ही जगह मिलेगा, जहां स्वरवेद है, जहां विहंगम योग है। आप दुनिया भर के आप सत्संग सुनते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, और सदगुरु की भी वाणी सुनते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। उनकी वाणी अलग है, सदगुरु की वाणियां अलग है। वहां झामर झूमर है, आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। एक शुभ कर्म आप मान सकती हैं, मान सकते हैं। आपको अपना बल बढ़ाना है कि संसार का कोई बल आपको पराजित न कर सके। तो अब चलो उसी भजन में। तब फूल गगन महल बीचा फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोई सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पाता फूलई कहय। ये चेतन पुष्प की जो है बात कर रहे हैं, जो सदगुरु के चरण में है। सीधा सीधा बूझ जाओ। वह जो 9वां कमल है, वह जो है सदगुरु के चरण में है। एकदम खुले आम आपको बता रहा हूं। और जो है फूल भाला फूलाला मलिनी भल गाथला। एक फूल संसार में खिला हुआ है, जिसको प्रकृति जो है वो खिलाई है। तो उसको जोतना पड़ता है, सींचना पड़ता है, लगाना पड़ता है, मौसम में खिलता है वो। लेकिन जो चेतन पुष्प है वह हमेशा खिला हुआ है, वो गगन मंडल में है। स्वामी जी कबीर साहब बता रहे हैं। तो आपका काम है ना कि उस जो है गगन मंडल में जो पुष्प है, जो 9वां कमल है, उसमें अपनी चेतना को रखना।
आपका काम है, मेरे कहने से नहीं होगा, सदगुरु ने तो कह ही दिया है। त फूले का फूलला मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। तो संसार का जो पुष्प है, गेंदा है, कमल है, गुलाब है और क्या क्या पुष्प है, इसका विनाश हो जाता है, समय काल से खिलता है, फिर खत्म हो जाता है, तो भंवरा निराश हो जाता है। तो संसार का जो भी सुख है उसमें ऐसी ही है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गयाय, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही करहाय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो बिना सदगुरु का वो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सदगुरु के चरण में ही है वो। तो आपको सदगुरु के पास जाना ही पड़ेगा। आपको नहीं जाना है, आपकी चेतना को वहां ले जाना है। आप तो संसार में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, दुकान में रहो, मकान में रहो, बिजनेस में रहो, व्यापार में रहो, चेतना को वहां लगाए रखना है। तो फूल फाला फूलला मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। कहता कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहन लुभाई। तो जो ज्ञानी जन है, जो सदगुरु के हंस है, हंसनी है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं, क्योंकि उसमें आनंद है। तो वहां जो बुझ जाएगा वो कभी अलग होगा ही नहीं। संतों में अपार प्रेम होता है। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में, शोभै कुंठन होय। ये तो कबीर साहब कहे हैं। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में, शोभै कुंठन होई। और एक भजन आती है, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। अब एक संत जो है इस भजन को सुन करके कहते हैं कि वो हंस कहाँ मिलेंगे? तो हंस तो मानसरोवर में नहीं मिलेंगे। हंस यहां संसार में नहीं मिलेगा। हंस जो है मानसरोवर में मिलेगा। तो मानसरोवर जो है सदगुरु का चरण है। तो जब वहां आप चेतना रखेंगी और रखेंगे तो आप बुझ जाएंगे। आपकी चेतना संसार में है और हंस की चेतना सदगुरु देश में है। आप भेद नहीं बूझ रहे। जब आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल के पास रहेंगे, तभी हम मोबाइल से आवाज लगाएंगे
तो आप 2 बार 1 बार सुनेंगे तो नहीं सुन पाएंगे। जब बार बार मैं 2-3 बार लगाऊंगा तब आप बूझ जाएंगी, उठाकर देखेंगी किसका फोन है, कौन है, क्या बात करना चाहता है। एक बार में रिंग मारने से आप नहीं बूझ पाएंगे, या अलर्ट रहेगी, मोबाइल का हाथ में ही रहेगा। तो जैसे ही रिंग मारेंगे आप जान जाएंगे, आप जान जाएंगी। तो वैसे ही जब आप चेतन देश में रहेंगी और कोई चेतन देश में रह करके आपको रिंग मारना पड़ता है, जैसे संसार में आप मोबाइल से उसको रिंग लगाते हो, 1 बार लगाया नहीं उठाया, 2 बार लगाया नहीं उठाया, तो हम लोग क्या कहते हैं, जानबूझ करके नहीं उठा रहा होगा, या जो भी चीजें हैं आप संसार में जानती ही हो। तो संतों का जो है केंद्र जो है, ये मोबाइल गड़बड़ भी हो जाती है जो संसार की है। सदगुरु का नेटवर्क कभी बंद नहीं होता है, आप भेद बूझ जाओ। सदगुरु का नेटवर्क चेतन नेटवर्क है, वो कभी वो खत्म नहीं होता। आप जब चाहो तब जो है वहां संतों से मिलन हो जाता है। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हैं। वो जैसे ही याद करेंगे वो दूसरा संत उसको बूझ जाएगा। तभी बूझेगा जब दोनों गुरु के चरण में रहेंगे तब। तो संत जो है हमेशा गुरु चरण में ही रहता है। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कांत, अबीरा बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। वहां स्त्री पुरुष नहीं होता है, उम्र नहीं होता है, आत्मा, क्योंकि वह आत्मिक मिलन है, वो हंसों का मिलन है। ये सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में सब बैठे हुए हैं। तो आप तभी बूझ पाएंगी जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में होगी। तो जब आपकी भी चेतना वही होगी और दूसरे की भी चेतना वही होगी तो दोनों बूझ जाएंगे। और जैसे ही आप मोबाइल से लगाते हो, 1 बार लगाने से तो नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार जब आप जो है रिंग मारोगे तो कोई सदगुरु का हंस है हंस नहीं, वो बूझ जाएगा। वैसे ही जब जो है गुरु के चरण में किसी के ऊपर बार बार आप चिंतन करोगे तो वह भी जब गुरु के चरण में होगा तो बूझ जाएगा। सीधा सीधा आप बूझ जाओ। अब उसकी चेतना गुरु के चरण में है नहीं, गगन मंडल में है नहीं, वो दिल्ली में बैठा हुआ है, जो है सब्जी की जो है दुकान में है, और आप वहां ढूंढ रहे हो तो कहां से होगा। तो मोबाइल के पास रहना पड़ेगा। तो सदगुरु का नेटवर्क जो है वो गुरु का चरण है। सीधा सीधा आप बूझ जाओ। तो जब आप गुरु के चरण में रहेंगी और जैसे ही कोई संत जो है गुरु के चरण में रहेगा तुरंत दोनों एक हो जाएंगे। जैसे मोबाइल से हम लोग बात करते हैं तो क्या लगता है कि हम लोग पास ही में हो गए, भूल जाते हैं बातें करते करते। वैसे ही जो है गुरु के चरण में गगन मंडल में दोनों की चेतना एक हो जाती है, एक ही में समा जाती है और दोनों ही गुरु के चरण में एक ही साथ समा जाते हैं। जो भजन आती है, सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवसी स्नेह हो, दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो, चल सखी हम तुम एक संग बेलसी।
तो वहां शरीर से विलास नहीं होता है, वहां सूरत से होती है। और दोनों ही हंस हंसनी आनंदित हो जाते हैं। वहां जो है उम्र नहीं होता, वहां जो है स्त्री पुरुष नहीं होता, चेतनाओं का मिलन है, आत्मिक मिलन है वो। और ऐसे वाले हंस हंसनी इसी सभा में है। उनको मोबाइल से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरु के चरण में जाएंगे, सब लोग तो वही चेतना वही है। वो सदगुरु मिला देता है, सदगुरु लखा देता है, सदगुरु बोध करा देता है। तो जब संत है तो गुरु के चरण को छोड़ेगा नहीं। शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कांत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो वहां बराबर आनंद है, 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है। तो जब हम भजन आप गाती हैं, आप गाती हैं, तो आपकी चेतना गुरु के चरण में रहती है, तभी जो है आपको आनंद आता है। तो जो है आपको गुरु के चरण में रहना पड़ेगा। आप संसार में रहेंगी, मोबाइल के पास नहीं रहेंगी, तो कैसे आवाज सुनाई देगा बताओ। तो आपका मोबाइल नेटवर्क जो है गुरु का चरण है, और गुरु के चरण में सूरत को संभालना यही साधना भी है। साधना में तो हम क्या करते हैं, गुरु के चरण को एक तार देखते हैं, वहां से तिल के बराबर दूरी हटना नहीं है, एकदम उसी में समा जाना है। मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खील समान, ठीका निशान तभी गनी, तीर धनुर धरतान, अलग अलग तिला भर नहीं, बेधा मरम अस्थान। तो घाट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर मेरी, गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी, झुकी झुकी करू स्नान हो, गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी, झुकी झुकी करू स्नान हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सौध, इंगला पिंगला सुसमन सौध, उलटी लगाव
ताण ध्यान हो, घट ही में पियवा पहिचान हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। रंग महल में जो चेतन सेज है वहीं पर जो है आपकी चेतना स्थिर हो जाती है, सो जाती है। तो रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपर, द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरति धरहु सतनामा हो। सूरत से सतनामा को धर लीजिए, पकड़ लीजिए। एकदम साफ साफ तो कबीर साहब बता रहे हैं, द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरति धरहु सतनामा हो। कला मतलब जुगाड़, विधि, ज्ञान। साधना करना भी एक कला है। हर काम को अच्छा से करने को कला कहते हैं। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरति धरहु सतनामा हो। सूरत से सतनामा को जो है पकड़ो। ये स्वामी जो है कबीर साहब बता रहे हैं। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरति धरहु सतनामा हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दाम तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो। पुरुष पुराना, सबसे पुराना पुरुष जो है परमात्मा है। उसी में से हम लोग सब लोग आया हुआ है। परमात्मा को हम लोग छोड़ दिए हैं। परमात्मा का हिम्मत नहीं है आपको छोड़ दे। मैं थोड़ा ऐसे बोल देता हूं, कोई संत लोग नाराज हो जाता है, बोला आप ऐसे कैसे बोल देते हैं। देखो बात वही है, हम लोग कोई संत थोड़ा हूं हैं। स्वामी जी की वाणियां जो है बड़े प्रेम से बताए हैं, और हम लोग तो भाई डंडा मार करके जो है बता देते हैं, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। हमारे वाणी में कठोरता है, इतना मिठास नहीं है, इतना मधुरता नहीं है। लेकिन स्वामी जी तो एकदम कहां से शब्द निकाले हैं। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरति धरहु सतनामा हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दाम तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझन
गले में पड़ गई। जसम करी का ताना हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझन गले में पड़ गई। जसम करी का ताना हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो मकरी जो है ताना बाना बनाती है और उसी में चुपचाप बैठी रहती है, और जैसे ही कोई कीड़ा वगैरह फंसता है सीधा आकर के उसको खा जाती है। लेकिन वो अपने ताने बाने से दूर नहीं जाती है। तो वैसे ही सदगुरु का ताना बाना है। गुरु का चरण में आपको जो है एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय। झुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। तो गगन मंडल में ही मिलेगा वो। तो आप लोग गगन मंडल में रहा करो। अब गगन मंडल में कहाँ है वही तो बूझना है आपको। तो पहला में जो है गंगा है जमुना है, दूसरी में गंगा है जमुना है सरस्वती है, तीसरी में दसम द्वार है। खुल गए गगन किवाड़, शब्द झन कारा है। कर लो नदी दार, महल में प्यारा है। तो सूरती शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़। जगमग हो रहा, परम पुरुष करतार। तो परम पुरुष के महल में पहुँची दर्शन होय। शोभा अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, सहजानंद स्वरूप। मंडल के अंदर रहो, अचलय कंपय डोल। अनिरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुषय मोल। तब तह सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है, वही प्रभु का धाम है। संत समाधि जाय। असुख समाधि कैसी कहूँ, मन व बुद्धि नहीं आय। निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय। आप आनंद स्वरूप भो, अन्य आनंदन कोय। असोई आनंद समाधि है, अनुभव होय। तो पूरा जो है ये अनुभव का विषय है। सुख समाधि कैसी कहूँ, मन व बुद्धि नहीं आय। निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय। आप आनंद स्वरूप भो, अन्य आनंदन कोय। असोई आनंद समाधि है, अनुभव होय। तो स्वामी जी तो बता दिए। तो गगने ही द्वारे लौकी, देवा गरज झरियाय। कुछ ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है, गगन मंडल तो मालूम है उनको, लेकिन वो राती नहीं है वहां। पता नहीं संसार में उनको क्या मिलता है। संसार में जाओगे दुख होगा भाई।
तो गगन मंडल में रहा करो। गगने ही द्वारे लौकी देवा गरज जरियाय। अमृत बूंदा देव बरसी निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य अंसा प्रभु शरण मनाव। तो कुछ सदगुरु के हंसनी है, वो बिना मतलब में संसार में घूमते रहते हैं। अरे पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, ये सब छूट जाएंगे। तो अपना घर का तैयारी करो ना। इनका जो काम है संसारिक का, इनको कर करके और चुपचाप शांति से उसी में समाये रहो। जिसको नहीं मालूम है वो तो बेचारा परेशान है, और जिसको मालूम है वो संसार में घूम रहा है। ऐसे वाली भी सदगुरु के अंग शांतनी इसी सभा में है। और कुछ तो बहुत चालाक है, वो 6वें महीना में बुझ गए। पपिहाटी कही नाथ जी सलभ दीप तनुनाश। ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन 6वां मास। तो जो है आप एक बार जो है उस आनंद को बूझ जाओ। ये बूझना आपका काम है, और बुझाने वाला सदगुरु है। मेरे कहने से नहीं होगा। मैं तो जितना हमारे समझ में आता है वो दोहे आपके लिए ले आता हूं और गा करके सुनाता रहूंगा। चढ़ना आपका न काम है, मैं तो रोज ही बताऊंगा। सुबह जो है 6 बजे जब सूरज निकलता है उसमें अपार ऊर्जा है। आप लेना आपका काम है। आप उठोगी नहीं, लेवोगी नहीं, तो इसमें जो है सदगुरु का दोष क्या है बताओ। द्वादश के मैदान में सदगुरु डाला डोर। हंस विचारा ना चढ़ी सदगुरु का क्या दोष। तो सदगुरु ने तो सब बता दिया है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय संत भैया हम नारायण अपने देश में